आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसराइल का है, उसकी करुणा सदा की है। आइए प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना की हम शुरुआत करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए जो कि आपकी करुणा और दया के द्वारा हमें मिले, कि हम आपके निकट आकर खुदावन आपकी स्तुति महिमा आराधना को कर सके, आपके जीवित कलाम को सुन सके, सीख सके पिता परमेश्वर, ताकि संसार में रहते हुए खुदावन अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा प्रदान करने वाले हो सके पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस समय जितने भी सामर्थ्य निष्ठा में जुड़कर इस रविवारी आराधना में खुदावन भाग लेते हैं पिता परमेश्वर, सबके लिए ये वक्त आशीष का कारण बने, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे संगो साथ रहे पिता। हम आपको इस आराधना में आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, ये पापी बचा मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़ने को चंगा कीना, के मुर्दे किए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए बचा मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुमने क्रूस पर बरछी खाई, तुमने क्रूस पर बरछी खाई, तुमने अमृत धार बहाई, कि दास सदा गुन गाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार बैठेंगे और इस समय हम प्रभु की महिमा में एक और गीत हम गा लेंगे, तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। Praise God.
परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद हो। समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम एक साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 6 और 7 हम देख लेंगे। भजन संहिता 6 और 7 इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 6 और 7। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट से मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कहते कहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ। प्रतिदिन मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझ पर सी के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों में कुटिलता का काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली की तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौटा जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सांप चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई है उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो पॉइंट्स हैं उसे हम स्मरण रखेंगे। आज की सभा के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और साथ ही साथ आज के वचन के लिए भी हम परमेश्वर से आशीष को हम मांग लेंगे। जितने बीमार अशक्त जन पाए जाते हैं उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। विद्यार्थी वर्गों को जो कि अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज के समय में भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिनका होगा, उनके भविष्य और रोजगार के लिए भी हम उन्हें सारी बातों के लिए परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को भी हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। मसीह सताव जो इन दिनों हम देखते हैं, और साथ ही साथ चर्च पर हो रहे हमले, इन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और आज के समय में जो वचन प्रचार मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा इत्यादि के द्वारा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, उन्हें भी हम सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें और अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर से मांगें, क्योंकि वह दया करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम अपनी निवेदन प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज के विश्रामवार के दिन के देखने के लिए परमेश्वर पिता, ये हमारा सौभाग्य रहा परमेश्वर पिता कि आज फिर से हमें अवसर अपने जीवन में मिला है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, इसे एक समय को या जीवन को परमेश्वर पिता अपने धन दौलत बल ज्ञान बुद्धि से नहीं पिता, लेकिन आपकी दया और करुणा से हमें ये जीवन मिला है पिता, जो इस दिन को देखने का हमें सौभाग्य मिला है प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में प्रार्थना में बैठ सके पिता, ये भी आपकी दया और करुणा है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु, जिसका प्रकाशन आपने अपने दास को दिया है प्रभु। उन वचनों से प्रभु जी हमसे जो आप बातचीत करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, दया और अनुग्रह कीजिए। हमारी ज्ञान बुद्धि को आप खोलिए परमेश्वर पिता, कि वचन की जो गुण बातें हैं उसे हम समझ सके केवल बैठकर प्रभु। हमें हाँ न मिलाए परमेश्वर पिता, ऐसा ना हो प्रभु कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है प्रभु। तो आप हमें दया और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे मनों को आप अपने वचन में बांधे रख परमेश्वर पिता। शैतान की हर शक्ति को आप दूर कीजिए परमेश्वर पिता। हर आलस नींद सारी बातों को दूर कीजिए परमेश्वर पिता, की वचन की गहराई को हम समझ सके कि ये वचन जो अंतिम दिन का वचन है परमेश्वर पिता, हमें चेतावनी के तौर पर किस तरह से हमसे बातचीत करता है परमेश्वर पिता। हमें जागृत करता है कि हम जाग जाएं और उठे हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि राजा का ब्याह है वो भोज में जाने के लिए हम तैयारी कर सके परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपकी आराधनाएं चल रही है, बड़ी आशीष और बरकत दीजिए पिता। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं प्रभु, दया और अनुग्रह कीजिए पिता, कि वे रीति रिवाज से नहीं लेकिन प्रभु आपके भय में और आपकी ये में सामर्थ्य में, कोई आपके भय और सामर्थ्य में परमेश्वर पिता भरे हुए आपके भवनों को जाएं परमेश्वर पिता, और वहाँ बैठ कर केवल समय के लिए नहीं पिता, लेकिन प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन को वहाँ दे सके पिता। आप अपने दास और भक्तों को जो आज वचन दिए हैं पिता, आत्मा से भरकर जो प्रकाशन आपने उन्हें दिया है प्रभु जी, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि उनके द्वारा प्रभु जो आपका वचन लोगों तक पहुँचेगा पिता, ऐसा वचन हो सके पिता जो लोगों के हृदय को आर पार छेद जाए परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु लोगों की अच्छी भूमि में गिरने पाए परमेश्वर पिता। अरे ये वचन प्रभु जी बढ़कर परमेश्वर पिता 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाला बन सके परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी इस प्रकार से आराधनाएं चलाई जा रही परमेश्वर पिता, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जो ऑनलाइन मीटिंग भी चल रही है पिता, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक के घराने को आप आशीष दीजिए पिता। इस वचन के द्वारा वे आशीषित हो सके पिता, वे खुद भी जैसे बचे हैं पिता दूसरों को बचाने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना विद्यार्थी वर्ग के लिए है पिता, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में है या कोई आज जो एग्जाम दे रहे होंगे परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है पिता, जो रोजगार के अवसर उनके लिए जो आपने तैयार किया है पिता, समय से वे इस परीक्षा में बैठ सके पिता, समय से पहुंच सके और किसी गलत चीज़ का उपयोग ना करे पिता, लेकिन ईमानदारी से अपनी परीक्षा को देकर पिता इस कंपटीशन में सफलता को हासिल कर सके पिता। और प्रभु आने वाले समय पर बहुत से जो युवा वर्ग जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए रोजगार का अवसर मिल सके प्रभु जी, क्योंकि पिता देश में परमेश्वर पिता, राज्य में देश में प्रभु जी बहुत से शिक्षित बेरोजगार हैं परमेश्वर पिता, और रोजगार न मिलने के कारण प्रभु जी बहुत से जवान जो मार्ग से भटक कर परमेश्वर पिता गलत राहों में चल रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, जिस सरकार को आपने इस देश को संभालने की सत्ता को सौंपा है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं पिता। आप उनके ज्ञान बुद्धि को खोलिए परमेश्वर पिता, कि केवल एक ही दो नहीं पिता, लेकिन करोड़ों की जो समस्या है पिता उनके सामने है पिता, हर एक की समस्या को वो ध्यान दे सके परमेश्वर पिता। हर एक बेरोजगार युवाओं के लिए पिता स्वरोजगार की योजना जो बनती है पिता, उन्हें उससे युवा वर्ग प्रभु उन्हें उस काम में आशीष मिल सके परमेश्वर पिता, और सफलता मिल सके पिता, ताकि वो उनको जीने
का साधन मिल सके प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जो छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, जो बुजुर्ग की अवस्था में है पिता, जो कमज़ोर हो चुके हैं परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, बल हिम्मत ताकत उन्हें दीजिए प्रभु। जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर पिता, आप उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। और इस ढलती उम्र में पिता, बच्चों को ऐसी ज्ञान बुद्धि दीजिए कि अपने माँ बाप का आदर कर सके परमेश्वर पिता। इस अवस्था में जब उनको एक सहारे की आवश्यकता होती है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है पिता कि बच्चे उन्हें सहारा दे सके, वो आदर इज्जत और मान दे सके परमेश्वर पिता। किसी बुजुर्ग को आंसू ना बहाना पड़े परमेश्वर पिता, लेकिन इज्जत से उन्हें अपने घर में रख कर परमेश्वर पिता उनकी सेवा कर सके और अंतिम समय तक प्रभु उनके साथ रह सके प्रभु। ऐसी आशीष को दीजिए। छोटे बच्चे जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पिता, हमारी उनके लिए भी प्रार्थना है पिता, आप उनके माँ बाप को ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सके प्रभु जी। और आने वाले समय में यही बच्चे आगे बढ़कर परमेश्वर पिता इस देश के नागरिक जब बनेंगे प्रभु जी, एक अच्छे वो वातावरण में जब पलेंगे परमेश्वर पिता, बढ़ेंगे प्रभु, तो एक अच्छी आदतों को लेकर एक अच्छे नागरिक भी बन सकेंगे प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, हम जो जहाँ रहते हैं पिता, जिस देश के नागरिक हैं पिता, वहाँ जो भी संविधान या जो भी नियम कानून बनते हैं परमेश्वर पिता, ये हमारा फर्ज है परमेश्वर पिता कि हम उसे माने, उस पर लागू कर सके और उसके अनुसार से चल सके। हमें आज्ञाकारी बनाइए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम अपनी सरकार के लिए, अपने ये के लिए हमेशा प्रार्थना कर सके प्रभु, ताकि ये देश उन्नति कर सके परमेश्वर पिता, हर क्षेत्र में परमेश्वर पिता आगे रह सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं आपके सुसमाचार के लिए भी पिता, जो सुसमाचार का प्रचार प्रभु जी नाना प्रकार के साधनों से हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आशीषित कीजिए प्रभु जी उन साधनों को। और जो बड़े बड़े आपके दास और भक्त हैं जिससे हम कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं पिता, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए परमेश्वर पिता, इंटरनेट के जरिए परमेश्वर पिता, पत्रिकाओं के द्वारा परमेश्वर पिता, और प्रभु जी बहुत से और भी ऐसे साधन हैं पिता, जो उनका प्रभु आपका वचन उनके मुंह से हमें सुनने को मिलते हैं पिता। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलते हैं परमेश्वर पिता कि आप अभी भी वही परमेश्वर पिता है जो प्रभु जी अनंत काल से आदि तक परमेश्वर पिता, शुरू से अंत तक आप वही परमेश्वर है, ना बदलने वाले, जीवते परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है पिता। सुनकर वचन सुनकर और भी आनंद आता है पिता, हमारी और भी हमारा विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, हम जो बचाए गए हैं आपके लहू से धोए गए हैं परमेश्वर पिता, आने वाले समय में प्रभु जी और भी औरों को बचा सके पिता, जो अंधकार में रीति रिवाज में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता आपकी ज्योति में ला सके। और वो सत्य प्रभु जो आप हैं परमेश्वर पिता, उसे स्वतंत्र कर सकते, क्योंकि यीशु नाम के छोड़ कहीं मुक्ति और उद्धार नहीं है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम भी अनेक जातियों के बीच में रहते पिता, हमारा बोलचाल ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर पिता कि प्रभु जी हमारे जीवन से पिता आपको महिमा मिल सके पिता। हर झूठ बुराई और गलत कार्यों से हमें बचा के रखिए परमेश्वर पिता। ऐसा न हो परमेश्वर पिता कि हम गलत राहों पर चलें और दूसरे को शिक्षा दे सके, हम अपना चरित्र भी शुद्ध रख सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। दयालु परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि आज का जो वचन हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारी ज्ञान बुद्धि को आप खोलिए कि उनके द्वारा परमेश्वर पिता हम केवल हम ही नहीं, लेकिन जितने इसे से जुड़े हुए सारा घराना आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। इसमें आप आशीष दीजिए पिता। मनुष्य हैं प्रभु जी, संसार में रहते हैं पिता, कह नहीं सकते परमेश्वर पिता कि हमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता जो कोई संसार में आया सभी पापी हैं, लेकिन जिसे आप चुनते ठहराते उसे धर्मी भी बनाते हैं प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कई लोग अभी बीमार होंगे प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आपका सीधा हुआ हाथ उन पर पहुँचे प्रभु जी, आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु, खड़े कीजिए उनके पैरों पर परमेश्वर पिता। और प्रभु जी एक बार फिर से उन्हें जीवन का दान दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, बाकी के मीटिंग को आपके हाथ में देते हुए इस छोटी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम
आज के वचन को हम पढ़ लेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 8। आज के वचन अध्ययन के लिए जो स्थल लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 8, इसे हम पढ़ लेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज माँ के किनारे गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उससे उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे इस वचन के लिए। उससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे। हे माँ पवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। सर्वशक्त परमेश्वर
परमेश्वर के नाम की स्तुति में महिमा धन्यवाद हो। समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। वचन स्थल जिस प्रकार जो हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 8। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझाना चाहता है, जिसे मैंने विषय दिया है जंगली बीज, वाइल्ड सीड। जो यहाँ पर आगे हम दृष्टांत पद 8 से यदि हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर जंगली बीज के बारे में भी जिक्र किया गया है। ये भाग काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम इसे क्रमवार रूप से समझने का हम प्रयास करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कुछ बात को बताना चाहता है। जंगली बीज के बारे में आज हम कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। हम सब ने कंप्यूटर वायरस के बारे में तो कहीं ना कहीं सुना है। कंप्यूटर वायरस अक्सर कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आ ही जाता है। क्या कोई कंप्यूटर कभी बीमार पड़ सकता है? वास्तव में ये वायरस अपराधी तत्वों द्वारा बनाया जाता है, जिससे कंप्यूटर के अन्य कार्यक्रम दूषित होते हैं और कभी कभी पूरे कंप्यूटर का प्रोग्राम बिगड़ जाता है। यह सब चुपके से डाउनलोड हो जाते हैं, इसे कोई करता नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। किसी फाइल के द्वारा किसी चीज़ को हम डाउनलोड करते हैं तो ये वायरस भी उसके साथ एंटर हो जाता है। शायद बस एक क्लिक करने के द्वारा ये सारी बातें हो जाती। परमेश्वर के पवित्र वचनों के प्रभाव के बिगड़ने के लिए भी कुछ ऐसे जंगली बीज शैतान के इशारों पर झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक के माध्यम से भी बोए जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को विश्वासी के जीवन में कार्यकारी और प्रभावित होने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर का जीवित वचन विश्वासी के हृदय में जाए, मन में बैठे और वो अधिकाई से परमेश्वर को फल देने वाले हो सके। अच्छे और जंगली बीज के बारे में जो हम मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 24 के आगे जो हम पढ़ते हैं, अच्छे और जंगली बीज का दृष्टांत वहां पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि शत्रु जंगली बीज बोकर चला जाता है और यह जंगली बीज अच्छे बीज के साथ साथ बढ़ने लगता है। बीज बोने वाले दृष्टांत में यह भी बताया गया कि बीज बोने वाले ने तो अपनी काबिलियत के अनुसार काफी बीज बोया, लेकिन सभी बीज फल नहीं ला पाए। शैतान बीज अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस करता है। मेरे प्रियो, झाड़ियों के बीच गिरा हुआ बीज बढ़ता तो है, परंतु झाड़ियां उसे क्या करती हैं? दबा देती हैं ताकि वो फल ना ला सके। वर्तमान समय में पुराने समय की तुलना में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की ज़्यादा आज सुविधाएं उपलब्ध हैं। समय पाते हुए हमारे पास समय रहता है, साधन रहता है, फिर भी हम परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान आज नहीं करते। पहले साधन इतने उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आज हम उन साधनों का इस्तेमाल हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि विश्वासियों ने परमेश्वर के वचन को अधिक, उन बातों से अधिक मनुष्यों के ज्ञान, मनुष्यों की बनाई गई रीति रिवाज या मनुष्यों के द्वारा बाइबल की बताई गई संकुचित और स्वादपूर्ण व्याख्या शिक्षा जो जंगली बीज के समान है, इन पर अपना मन लगा लिया। इसके कारण उनके जीवन में ये सारी बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहने के समय परमेश्वर के वचन के ऊपर इस प्रकार की परंपराएं और मान्यताएं उन पर हावी हुआ करती थी। पौलुस प्रेरित ने दूसरा सुसमाचार अर्थात एक ऐसा सुसमाचार जिसका केंद्र प्रभु यीशु मसीह और उनकी शिक्षाएं न हो, उसके बारे में उन्होंने बताया। आइए कुछ हम इस जंगली बीज के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बताना चाहता है। पहली बात जो हम देखते हैं इस जंगली बीज के बारे में, ज्ञान या प्रकाशन जिसको हम कह सकते हैं।
बाइबल में ज्ञान और प्रकाशन दोनों मिलते हैं। बाइबल बताती है कि ज्ञान और प्रकाशन में अंतर है। ज्ञान परमेश्वर के लिखित वचनों को पढ़ना, उसकी जानकारी रखना है, परंतु प्रकाशन लिखित वचनों के भेदों को समझना है। प्रकाशन और ज्ञान में दोनों अंतर है। दोनों बाइबल में हमें मिलते हैं, परंतु अधिक बाइबल पढ़ने के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रकाशन जब तक पवित्र आत्मा हमें ना दे तब तक हम उन्हें नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, कितना भी क्यों ना हम प्रयास कर ले, जब तक पवित्र आत्मा हमें वो चीज़ का प्रकाशन नहीं देगा हम उस भेद भरी बातों को नहीं समझ सकते। ज्ञान अपनी कोशिशों से हम अर्जित किया जा सकता है, परंतु प्रकाशन पूरी तरह से परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में है। परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रकाशन ही उजागर हो सकता है, अन्यथा नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि मनुष्य की कठोरता और वचन की लगातार अवहेलना के कारण परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन देने से रुक भी जाता है। हम जो पहला शामुएल उसके 3 के पद 1 के अनुसार हम जो देखते हैं मेरे प्रियो, यह स्थल बताता है कि शमूएल नबी की बुलाहट के समय प्रकाशन दुर्लभ था। जबकि प्रकाशन दुर्लभ था, वो कुछ कार्य को नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रकाशन जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिल सकता है। ज्ञान हम कितना भी पढ़ें तो उस ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रकाशन को हम ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते बिना परमेश्वर पिता के। हमें प्रकाशन कब और क्यों नहीं मिलता, हमें प्रकाशन कब और क्यों नहीं, इस बात को भी हम समझेंगे। मनुष्य जब परमेश्वर के वचन के महत्व को मान्यता या अनाज्ञाकारी जीवन जीता है तो परमेश्वर उनके मनों को क्या कर देता, कठोर कर देता है, ताकि वह वचन के प्रकाशन को प्राप्त न कर सके, क्योंकि ऐसे वचन को वह पालन नहीं करना चाहते। मत्ती रचित सुसमाचार 13 के पद 14 में जो हम पढ़ते हैं, यीशु ने यशायाह की नबूवत को दोहराया और कठोर शास्त्री और फरीसियों के लिए कहा, तुम सुनते तो रहोगे पर समझोगे नहीं, देखते तो रहोगे परंतु बूझोगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, क्योंकि उनके परमेश्वर उनके मन को कठोर कर दिया। इस कारण वो परमेश्वर की नबूवत को, इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने बताया उन्हें। ईश्वर ने अपने वचन के भेदों को अच्छे और कीमती मोती के समान माना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को कीमती मोती के रूप में बताया उसे। क्या हम इस कीमती मोती को सूरों के आगे डाल सकते हैं? हमें अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मलाकी से मत्ती रचित सुसमाचार किताब के बीच लगभग 400 वर्ष माना जाता है। इसे मौन वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि मलाकी नबी के समय के लोगों का मन कठोर हो गया था कि वह परमेश्वर से बहस करने लगे, इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रकाशन रोक दिया। फिर लूका 3 के 2 के आगे हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास एक विशेष समय अंतराल के बाद परमेश्वर का वचन पहुंचता है, और नीति वचन 29 के पद 18 के अनुसार में यह लिखा है कि जहां पर दर्शन या प्रकाशन की बातें नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश और बागी हो जाते हैं। जहां दर्शन और प्रकाशन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश और बागी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही समय लगभग 400 वर्ष का जो साइलेंट पीरियड, मौन समय का रहा, लोग निरंकुश और मौन हो गए थे। मेरे प्रियो, बागी हो गए थे। हमें आज अपने आप को समझने की आवश्यकता। हम अपने मन को कभी भी कठोर न करें। हम ज्ञान क्यों न कितना अर्जित कर ले, लेकिन प्रकाशन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और ये प्रकाशन हम परमेश्वर से दुआ से हम मांगे कि पिता इस वचन की भेद की बातों को आप हमें बताएं, समझाएं मेरे प्रियो, ताकि जंगली बीज हमारे जीवन में कभी भी उगने ना पाए। दूसरी बात जो हम देखते हैं इस जंगली बीज के बारे में कि भ्रांत शिक्षा या खरा वचन। दूसरे प्रकार के जंगली बीज झूठे शिक्षकों के द्वारा भ्रांत शिक्षा के रूप में दिए गए हैं, जो पहला तीमुथियुस 4 के पद 1 के आगे हम जो पढ़ते हैं, जो कि जंगली बीज के नाई वहां पर जो गलत शिक्षाओं को वहां पर पेश किया जाता है। यह एक प्रकार की ऐसी शिक्षा होती है जो सही भी लगती है और गलत भी लगती है। ऐसी शिक्षाओं के कारण लोग
दुविधा में पड़कर गलती करते हैं और शैतान को अपने जीवन में मकसद को पूर्ण करने का अवसर दे देते हैं मेरे प्रियो। इस प्रकार की शिक्षाओं से विश्वासी का जीवन रोमांचित हो जाता है और सुनने में आनंद भी आता है उन्हें, परंतु आत्मिक जीवन सुधारने के बजाय और भी अधिक बिगड़ता हुआ चला जाता है। दूसरा तिमोथी 3:16 में हम जो पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा और लाभदायक और विश्वासी को सिद्धता और भले कामों की उसको तैयार करने में एक सहायक है। परंतु शैतान ऐसी शिक्षा पर भरसक विरोध करता है और परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या कर लोगों को भ्रम में डालता है मेरे प्रियो। आज लोगों को परमेश्वर इसी प्रकार से अच्छी ज्ञान और शिक्षा और प्रकाशन देते हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन में इस प्रकार की बातों को ला देता है मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचे समझे परखे कि आज हम कहां पर पाए जाते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अपने मन को लगाते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में हम जानते हैं कि शैतान ने परमेश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ किया और आदम हवा को भ्रम में डाल दिया ताकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने, और अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में आ जाता है। तो काम 20:28-29 में पढ़ते हैं, जब भविष्यवाणी पहले से कर दी गई कि झुंड को फाड़ने और तितर बितर करने वाले भेड़िए आएंगे। इस प्रकार की घटना कलीसिया में आराम देखते हम आ रहे हैं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से भेड़ का रूप धारण करके कलीसिया में आ गए और भ्रम की शिक्षा, लोगों को भरमाने वाली बात जो लोगों को सही भी लगती है, गलत भी लगती है, इस कारण वो उसमें असमंजस में रहते हैं और जिसके कारण वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। हम अपने आप को जांचे समझे परखे मेरे प्रियो। तीसरी बात जो हम देखते हैं जंगली बीज में, वो ये कि कथा कहानी के रूप में हम देखते हैं। इस प्रकार के जंगली बीज जो बाइबल में बताए गए हैं वे हैं कथा और कहानियां जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिए बोलने वाले के व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर बताए जाते हैं। दूसरा तिमुथी 4:3 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां प्रेरित पौलुस चेतावनी देता है कि लोग खरे उपदेश से मन हटाकर कथा कहानी पर मन को लगाएंगे, जिससे सिर्फ कान की खुजली मिटाई जा सकती है, अर्थात मात्र धार्मिक औपचारिकता पूर्ण की जाएगी और व्यक्तिगत लाभ को संतुष्टि मिल पाएगा। व्यक्तिगत लाभ के कारण ये सारी बातें होंगी। कथा कहानी पर लोग मन को लगाएंगे, लोग खरा उपदेश सुन नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। चौथी बात जो हम देखते हैं जंगली बीज के बारे में, वो ये कि परमेश्वर की परंपरा, मनुष्यों की परंपरा। चौथे प्रकार के जंगली बीज धर्मगुरु, अगुवे और पूर्वजों के द्वारा बनाई गई कई परंपराएं हैं जो परमेश्वर के वचन के महत्व और सच्चाई को कम कर देती है। मत्ती रचित सुसमाचार 15:3-6 में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने यह बात साफ कह दिया शास्त्री और फरीसी लोगों को कि अपने स्वार्थपूर्ण और पूर्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने बनाए गए रीति रिवाजों को मानने के लिए जोर दिया करते थे, जिससे परमेश्वर के वचन की गंभीरता को सरलता से समाप्त कर दिया गया। जो सरल रीति से लोग समझ जाते, उन्हें वो कथा कहानी और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा में वो बात को रख दिए। यीशु ने चेलों को चिताया कि शास्त्री और फरीसी ऐसी शिक्षाओं से जो खमीर के समान फैलती है बचे रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 16:11 और 12 में हमें ये पद मिलता है। आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? आज हम क्या मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, जो कि परमेश्वर के सरल वचन को बिगाड़कर अपने लाभ की बातों को कहते हैं? पांचवी बात जो हम देखते हैं उस जंगली बीज के बारे में, दूसरा सुसमाचार और एक ही प्रकार का उपदेश। पौलुस ने कई बार ऐसे भ्रांत शिक्षक और दूसरा सुसमाचार और एक ही प्रकार
और प्रकार का अलग प्रकार का सुसमाचार करके उसे संबोधित किया। पहला तिमुथी 6 के 25 के अनुसार हमें मिलता है, ऐसे सुसमाचारों में व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जाता है और पश्चाताप करते हुए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करने वाले बलिदान को कम महत्व दिया जाता है। ऐसी भ्रांत शिक्षाओं से बचना आज बहुत जरूरी है। शैतान इस बात को जानता है कि वचन के द्वारा उसको हराया जा सकता है और उन्नति और सफलता हासिल की जा सकती है, इसलिए वह खरे वचन में मिलावट करता है। बीज बोने वाले दृष्टांत के अनुसार अच्छे बीज रूपी वचन को फलने नहीं देता। इसके विपरीत बाइबल के वचनों को हृदय में अधिकाई से बचने के लिए प्रेरित पौलुस हमें आह्वान करता है कि हम अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने वाले हो सके। क्यों? ताकि हम उस वचन को दूसरों को सिखाने, सुधारने, समझाने के लिए हम रखें मेरे प्रियो। इसलिए अधिकाई से हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के लिए प्रेरित पौलुस जोर देता है। बहुत से लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जरूरत बाइबल का अध्ययन करने की है। आज बाइबल पढ़ना झाड़ू लगाने जैसा है, लेकिन बाइबल का अध्ययन करना गड्ढे खोदने जैसा है। झाड़ू सिर्फ हम ऊपर ऊपर लगाते हैं, लेकिन गड्ढा खोदना मतलब एक मेहनत का काम, एक समय देने का काम है मेरे प्रियो। अगर कीमती और बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो गहराई तक हमें खोदना होगा, अर्थात वचन का अध्ययन हमें और भी अधिक करना होगा। यीशु मसीह का बाइबल का ज्ञान पूर्ण था, इसलिए वह शैतान को स्वयं वचन के द्वारा परास्त किया। उन्होंने शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, इसलिए उसे उठा कर ले जाता है और ऐसी झाड़ियां पैदा कर देता है जिससे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन रुकने लगता है। ऐसी झाड़ियों को जो कई बार चारों तरफ गूंजने वाली आवाजों के समान होती है मेरे प्रियो, काट डालता है और परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने में हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए बिरिया की कलीसिया के समान प्रत्येक विश्वासियों को तत्परता से बाइबल को ढूंढना, खोजना चाहिए कि परमेश्वर का वचन वास्तव में आखिर क्या कहता है। जिस प्रकार बिरिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन को ढूंढा करती थी, जो वचन बोया जा रहा है क्या वो वचन वैसी है, क्या वहां पर वो सारी बातें लिखी है या नहीं। आज हमें वचन बताया जाता है तो क्या हम उस वचन को खोलकर अध्ययन करते हैं? क्या हम उस वचन पर मन को हम लगाते हैं मेरे प्रियो? आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? परमेश्वर का वचन जो कि सीधा साफ है, लेकिन आज लोग उसमें बहुत सारी मिलावट वाली बातों को करने लग जाते हैं, उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ की बातों को कह देते हैं, जिसके द्वारा जो प्रकाशन है वो सही रीति से लोगों तक नहीं पहुंचता। खरा वचन एवं मसीही, इसको यदि हम देखते हैं, खरा वचन और मसीह के को हम यदि हम देखते हैं, एक मसीही सफलता और उन्नति चाहता है। भजन संहिता 1 में हम इस बात को वो स्मरण दिलाता है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला सफल और फलदायी जीवन प्राप्त कर सकता है। यहोशू को भी परमेश्वर ने यही सलाह दी कि वह परमेश्वर के वचन को के ऊपर मन लगाए और उससे वो वचन की बातों से वो उनका मन न हटे, तब उसका सारा काम क्या होगा, सफल होगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए यहूदी समाज में बचपन से परमेश्वर के वचन को की ठोस शिक्षाएं, अनुशासन के साथ परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाया जाता है। इसलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने यही शिक्षा परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने वाला एक बुद्धिमान मनुष्य के समान होता है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाता है। इस बात को बताता है कि अब पवित्र वचन तीमुथियुस के लिए जो एक जवान था, एक जो चेला था, उपदेशक था, सुधारने वाला और समझाने वाला, धर्म की शिक्षा के लिए जो लाभदायक है, उन बातों को तीमुथियुस बचपन से ही जाना रहता है। वो बचपन से परमेश्वर के वचन पर वो मन को लगाता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी नानी और उसकी माँ के द्वारा
ताकि आगे वो कलीसिया की भागदौड़ को संभाल सके, लोगों को उपदेश दे सके, समझा सके, सुधार सके और धर्म की शिक्षा दे सके, जो कि उसके लिए लाभदायक है। वचन पर मन लगाने वाला और चलने वाला व्यक्ति इसलिए धन्य है क्योंकि वह वचन प्रबल और जीवित है, इसलिए उस पर वो मन को लगाता है, इसलिए वो धन्य होता है। इसमें सृजनात्मक ताकत है। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा मात्र 6 दिन में जगत की और मनुष्य की रचना हो सकती है, तो निश्चित रूप से इस वचन के सृजनात्मक सामर्थ्य हर किसी के जीवन में आज भी हर समय कार्य कर सकता है। इस वचन के द्वारा 6 दिन में पूरे कायनात की रचना की गई, मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर ने विश्राम किया, तमाम प्रकार की बातों को हम देखते हैं। तो आज यही वचन का अध्ययन, यही वचन का प्रकाशन लोगों के जीवन में नए मनुष्यत्व को भी उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, जो उसका जीवन टूटा है, बिगड़ा है, नर की ओर बढ़ रहा है, इस जीवित वचन के द्वारा, इस अच्छी भूमि, इस अच्छी बीज के द्वारा उसका जीवन बदल सकता है। मेरे प्रियो, आज हम कहाँ पर हम पाए जाते हैं? परमेश्वर के वचन में छुटकारा, पवित्रता और सिद्धता तो है, परंतु परमेश्वर के ऐसे वचन जो कि खरा है कि हम उस खरे वचन को सुन पा रहे हैं। वचन का दिमागी ज्ञान, भ्रांत शिक्षा, मनुष्यों की परंपरा, रीति रिवाज, वचन की गलत शिक्षा, इन सब के द्वारा आज मनुष्य का पतन होते चला जा रहा है और शैतान कहीं ना कहीं विजय होते जा रहा है। इसलिए आज हमें वचन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, मनुष्य का मन उत्तेजित होता है इन सारी बातों के लिए, संतुष्ट और आनंदित होता है, परंतु जीवन नहीं बदलता। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें तब मिलता है जब हम प्रभु के खरे वचन की चाह, सेवा भाव से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करते हैं, तब हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। मेरे प्रियो, हमें जंगली बीजों से सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के वचन की गंभीरता और खराई इनके द्वारा नष्ट की जाए और यशायाह नबी की भविष्यवाणी हम पर ठीक बैठ जाए। तुम सुनते तो रहोगे पर समझोगे नहीं, देखते तो रहोगे पर बूझोगे नहीं। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, क्या आज हमारे इर्द गिर्द क्या जंगली बीज बोया जा रहा है? क्या जंगली बीज बोया जा रहा है तो क्या हम उसे बढ़ने दे रहे हैं या अपने तक सीमित रख रहे हैं? क्या हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार हम चल रहे हैं, उनकी गलत शिक्षाओं पर मन को लगा रहे हैं, या परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें तू प्रकाशन दे ताकि मेरा जीवन बदले और मेरे द्वारा दूसरों का भी जीवन बदले। परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में रखें। वचन का ज्ञान ही काफ़ी नहीं मेरे प्रियो, वरन हमें परमेश्वर का प्रकाशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ही लोगों का जीवन बदलता है। और हम क्या देखते हैं? वचन कहता है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए, जिसके कान वह सुन ले। आज हम कितना गुना परमेश्वर को फल दे रहे हैं? याद रखिए मेरे प्रियो, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं, परमेश्वर भी स्वर्ग राज में उन चुने हुए को ही प्रवेश देगा। हम क्या 100 गुना परमेश्वर को फल दे रहे हैं? क्या 60 गुना या 30 गुना, या फिर हम एक भी फल नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन से और कुछ नहीं मेरे प्रियो, वरन फल की उम्मीद रखते हैं, जबकि परमेश्वर का आगमन शीघ्र निकट है। यदि हमारे जीवन में कोई फल नहीं, हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तू वचन का प्रकाशन दे ताकि मैं भेद भरी बातों को समझ सकूं, मेरे जीवन में फल आए। 30 गुना वाले यही प्रार्थना करें कि पिता मेरे जीवन में और भी बढ़ती का जीवन हो सके, और भी अधिक मैं फल लाने वाला हो सकूं। 60 गुना वाले भी यही प्रार्थना करते रहे, पिता मेरे जीवन में और फल बढ़ सके। 100 गुना फल लाने वाले यही प्रार्थना करें कि पिता मेरे जीवन में फल बरकरार रहे और मैं इसी तरह से आपको मैं फल देने वाला हो सकूं। क्योंकि बोने वाले ने अपना वचन, अपना बीज को तो बो दिया, वो बो कर इस संसार से चला गया, लेकिन आज तरह तरह की भूमि को हम देखते हैं। हम अपने मन रूपी उस हृदय रूपी उस भेंट, हृदय रूपी उस मन को हम तैयार करें मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाता है। आज हम कितने प्रतिशत परमेश्वर को फल दे रहे हैं? याद रखिए मेरे प्रियो, हमें से कोई सिद्ध नहीं है।
कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें फल लाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहना है कि हमारे जीवन में फल आ सके, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में से प्रसन्न हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अंतिम गीत को हम गा लेंगे, नीले गगन में चमके तारे। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे स्वरों में गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। फूलों की खुशबू जैसे सारे गुलशन को महकाती है। फूलों की खुशबू जैसे सारे गुलशन को महकाती है। अपने असर से इस दुनिया के गुलशन को महकाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। कर दे उजाला जीवन से अपने पापों की रात मिटाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेरी का बाकी है। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेरी का बाकी है। जब तक हमारी है जिंदगानी, नाम मसीह का फैलाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, यीशु के सन्ना गाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके आज की इस रविवारी आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि आपने निर्धारित किया कि खुदावन हम आपके निकट बैठ सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए जो कि आपकी करुणा और दया के द्वारा हमें मिल सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने सप्ताह भर कार्यों में रहे पिता। आपने हमें हर एक काम में बरकत
दी पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो समय अवसर रहा खुदावन कि सप्ताह के पहले दिन हम आपके निकट आकर अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली व्यवहार के द्वारा आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। अनुग्रह के साथ इस ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर जो कि हम मिल सके, आपकी स्तुति आराधना को कर सके। आज के इस रविवारी पवित्र आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम स्तुति रूपी गीत गाए खुदावन, आपने हमारे होठों के फल को ग्रहण किया पिता, हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सके खुद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन की आशीष सब पर आप प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इसी प्रकार आप हमारी मदद अगुवाई करें खुदावन, कि हम इसी प्रकार से इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके वचन का प्रचार और पिता परमेश्वर आपकी महिमा को करने वाले हो सके। इस सामर्थ्य मिनिस्ट्री पर भी पिता परमेश्वर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखे। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लो, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी का मैं धन्यवादित हूँ कि आज जो हमारे इस रविवारी आराधना में सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर इस आराधना में भाग लिए, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा आराधना को एक साथ मिलकर कर सके। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम।